नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम आउटपुट डिवाइस प्रिंटर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रिंटर क्या होता है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त आंकड़ों और सूचना को किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए करते हैं। अर्थात जो प्रिंटर है वह कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आने वाली एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में संग्रहित या कंप्यूटर में स्टोर की गई किसी भी सूचना या किसी भी प्रकार के डेटा को कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अर्थात कंप्यूटर में संग्रहित या स्टोर की गई किसी इमेज या किसी डॉक्यूमेंट या किसी टेक्स्ट को कागज पर प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जो प्रिंटर वह उपकरण है या वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का कार्य करता है। अर्थात जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसे हार्ड कॉपी में बदलने का कार्य प्रिंटर के माध्यम से किया जाता है। तो प्रिंटर होता है वह कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, यानी कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। इसके माध्यम से कागज पर प्रिंट किया जाता है और जो आउटपुट के रूप में जो कागज पर प्रिंट होता है वह प्रति जो है वह हार्ड कॉपी कहलाती है। तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी को समझ लेते हैं कि यह क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्ट कॉपी के बारे में। तो सॉफ्ट कॉपी जो है वह किसी कंप्यूटर में स्टोर की गई हुई या संग्रहित की गई कोई इमेज हो सकती है या कोई डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट हो सकता है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, बल्कि किसी सॉफ्टवेयर डिवाइस के माध्यम से हम उन्हें देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। इन्हीं इमेज या डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को अगर हम कागज पर प्रिंट करते हैं तो उन्हें ही हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी समझ में आया होगा। जो सॉफ्ट कॉपी होती है वह कंप्यूटर में स्टोर की गई कोई इमेज या कोई डॉक्यूमेंट तथा कोई टेक्स्ट होता है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम उन्हें किसी सॉफ्टवेयर डिवाइस के माध्यम से हम उन्हें देख सकते हैं। और अगर हार्ड कॉपी की बात करें तो हार्ड कॉपी जो है वह जो स्टोर की गई इमेज होगी या डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट हो गया, उन्हें जब हम कागज पर प्रिंट करते हैं उन्हें हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो प्रिंटर जो है वह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से आंकड़े तथा सूचना को किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर की आउटपुट गुणवत्ता को डीपीआई अर्थात डॉट पर इंच में मापा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉट पर इंच के माध्यम से कंप्यूटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जा सकता है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर पर देखते हैं कि प्रिंटर को उनके आकार, उनकी गुणवत्ता, बनावट, स्पीड के आधार पर विभाजित किया गया है। तो जो प्रमुख रूप से विभाजित किया गया है उनके अंतर्गत है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है जिसमें है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो बहुत कम नॉइज या बहुत कम आवाज प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत दो टाइप्स के प्रिंटर आते हैं जिसमें सबसे पहले है कैरेक्टर प्रिंटर्स और दूसरा आता है लाइन प्रिंटर्स। तो कैरेक्टर प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर होते हैं जो एक बार में केवल एक अक्षर या एक कैरेक्टर को प्रिंट करने का कार्य करते हैं, जबकि लाइन प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो एक बार में एक पंक्ति या एक लाइन को प्रिंट करने का कार्य करते हैं, उन्हें लाइन प्रिंटर कहा जाता है। कैरेक्टर प्रिंटर्स के अंतर्गत आते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स और डेजी व्हील प्रिंटर्स, जबकि लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं ड्रम प्रिंटर्स, चेन प्रिंटर्स और इसके अलावा बैंड प्रिंटर्स जो हैं वह लाइन प्रिंटर्स के एग्जाम्पल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंतर्गत आते हैं इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स और थर्मल प्रिंटर्स जो हैं वह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जाम्पल हैं। तो आपको यह जो डायग्राम है वह अच्छे से याद करना है। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है, कैरेक्टर प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स। पूछा जा सकता है कि ड्रम प्रिंटर जो है वह किसके अंतर्गत शामिल है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत भी लाइन प्रिंटर के अंतर्गत ड्रम प्रिंटर शामिल है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि लेजर प्रिंटर किस प्रिंटर का एग्जाम्पल है, तो आपको ध्यान रखना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको यह डायग्राम अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वह बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा साउंड या आवाज को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होना आवश्यक है, क्योंकि तभी ये प्रिंट का कार्य करते हैं।
इनमें जो है वह रिबन और पेपर पर स्टाइक से टेक्स्ट प्रिंट होता है, अर्थात प्रिंटिंग के लिए इसमें इंक रिबन का प्रयोग किया जाता है और इंक रिबन के माध्यम से ही इसमें प्रिंट का कार्य होता है। यह जो है वह पुराने टाइपराइटर के समान ही कार्य करते हैं। तो जो पुराने टाइपराइटर होते हैं ये उन्हीं की तरह कार्य करते हैं। जो वर्तमान में जो नॉर्मल प्रिंटर होते हैं उनके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इन्हें जो है इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जबकि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वह ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनमें इंक रिबन का प्रयोग किए बिना ही किसी वर्ण या किसी अक्षर को प्रिंट करने का कार्य किया जाता है। ये एक बार में ही पूरा पेज को प्रिंट करते हैं, इसीलिए इन्हें पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेज प्रिंटर किसे कहा जाता है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक ही बार में पूरा एक पेज को प्रिंट कर देते हैं। इनमें थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेजर बीम या इंकजेट का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कैरेक्टर प्रिंटर को। तो कैरेक्टर प्रिंटर, इसे सीरियल प्रिंटर भी कहा जाता है। यह एक बार में एक ही कैरेक्टर या एक ही वर्ण को प्रिंट करता है। इसकी गति बहुत ही धीमी होती है। आगे हम देखते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो है वह इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने देखा कि यह दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स और दूसरा आता है लाइन प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत दो टाइप्स हमने देखे थे, डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स और दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर। तो सबसे पहले देखते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो है वह इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो एक समय में यह एक अक्षर प्रिंट करता है। इसमें छोटे छोटे पिनों की एक पंक्ति होती है। तो जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि इसमें छोटी छोटी पिन लगी होती हैं एक पंक्ति में, जो एक रिबन से टकराती हैं, और जैसे ही ये पिन रिबन से टकराते हैं कागज पर मैट्रिक्स के आकार के पॉइंट्स का समूह बन जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप कागज पर प्रिंट होता है। तो प्रिंट का कार्य जो है वह इन पिन्स के माध्यम से किया जाता है। इन पिन्स में अलग अलग कलर की पिन लगाई जाती है जिससे इसमें कलर भी प्रिंट हो सकता है। तो यहाँ पर यही मेंशन है कि ये प्रिंटर कलर भी प्रिंट कर सकते हैं, अर्थात जो कलरफुल प्रिंट हैं उन्हें भी यह प्रिंट कर सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। इनमें लिक्विड इंक का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें जो है यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं उनमें लिक्विड इंक का प्रयोग किया जाता है। आगे जब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत इंकजेट प्रिंटर को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इनमें जो है वह ड्राई इंक का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, लिक्विड इंक का प्रयोग जो है वह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंतर्गत किया जाता है, जबकि इंकजेट प्रिंटर के अंतर्गत ड्राई इंक का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार के होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिनमें छोटे छोटे पिन्स एक पंक्ति में लगे होते हैं। जब ये रिबन से टकराती हैं तो कागज पर मैट्रिक्स के आकार के पॉइंट्स बन जाते हैं और इन्हीं पॉइंट्स के परिणाम स्वरूप कागज पर प्रिंट होता है और ये कलरफुल प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। तो जो रेल टिकट में आपने देखा होगा, रेल टिकट, तो उसमें जो है वह जो छपाई का कार्य होता है वह डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स के माध्यम से ही किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है वह इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। यह भी एक बार में एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है। ये प्रिंटर इमेज, ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से प्रिंटर ऐसे हैं जो इमेज और ग्राफिक्स को प्रिंट करने का कार्य नहीं करते हैं। तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है वह प्रिंट करने का कार्य नहीं करते हैं किसी इमेज और किसी ग्राफिक को, यह आपको ध्यान रखना है। कुछ इस प्रकार के होते हैं डेजी व्हील प्रिंटर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइन प्रिंटर्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत जो दूसरा टाइप था वो था लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर को बार प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बार प्रिंटर किस प्रिंटर को कहा जाता है, तो लाइन प्रिंटर को बार प्रिंटर भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो बहुत तेज गति से कार्य करता है। यह प्रिंटर एक समय में कागज की पूरी लाइन को प्रिंट कर सकता है, अर्थात एक बार में यह कागज की पूरी लाइन को प्रिंट कर सकता है, इसीलिए इन्हें लाइन प्रिंटर कहा जाता है। इनकी गति LPM यानी लाइन्स प्रति मिनट या लाइन पर मिनट में मापा जाता है। आगे हम देखते हैं लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आने वाला ड्रम प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर जो है वह प्रिंटिंग के लिए इसमें कार्बन रिबन का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन रिबन का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ड्रम प्रिंटर में कार्बन रिबन का प्रयोग प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। ये भी कलर प्रिंट कर सकते हैं, अर्थात कलरफुल प्रिंटिंग के लिए ड्रम प्रिंटर का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो कुछ इस प्रकार के होते हैं ड्रम प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर में जो होता है वह सिलेंडरिकल ड्रम लगा होता है और जब यह ड्रम
रोटेट होता है तो उसी के माध्यम से प्रिंट का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चेन प्रिंटर। तो इनमें प्रिंट करने के लिए वर्णों वाली एक चेन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की चेन का उपयोग किया जाता है। ये बहुत शोर करने वाले प्रिंटर हैं, अर्थात ये बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। इनकी गति का मापन लाइन पर मिनट में किया जाता है, अर्थात जो लाइन प्रिंटर होते हैं उनकी गति का मापन LPM यानी लाइन पर मिनट में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंड प्रिंटर। तो जो बैंड प्रिंटर होते हैं वह लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो जैसा कि हमने लाइन प्रिंटर में देखा था कि यह 3 प्रकार के होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो यह क्या है, वह लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल है। इस प्रिंटर से भी एक बार में पूरी पंक्ति प्रिंट होती है, तो इसमें भी लाइन प्रिंट होती है। तो कुछ इस प्रकार के होते हैं बैंड प्रिंटर। तो यहाँ पर जो है वह मैग्नेटिक लगा होता है, यानी कि चुंबक लगा होता है, और यहाँ पर जो है वह पेपर को डाला जाता है और एक एक करके फिर प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हमने इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में अध्ययन कर लिया है, अब हम देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उन्हें पेज प्रिंटर्स भी कहा जाता है। तो पेज प्रिंटर किन्हें कहा जाता है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को अन्य पेज प्रिंटर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वह इम्पैक्ट प्रिंटर के बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत इंक रिबन का प्रयोग किया जाता है प्रिंटिंग के लिए, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत इंक रिबन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक के माध्यम से प्रिंट करने का कार्य किया जाता है। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वह बहुत कम नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, अर्थात ना के बराबर नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए वर्तमान में जो बहुत ज़्यादा यूज किए जाने वाले प्रिंटर्स हैं उनमें नॉन प्रिंटर्स आते हैं, जिसमें जो बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उसमें है लेजर प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर्स में जो है वह ड्राई इंक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं उनमें प्रिंट करने के लिए महीन नोजल से जल्दी सूखने वाली विशेष स्याही की धारा छोटी छोटी बूंदों के रूप में पेपर पर छोड़ी जाती हैं और इसमें लगी चुंबकीय प्लेटें उन बूंदों को प्रिंट आदेश के अनुरूप पेपर पर निर्देशित करती हैं, जिससे अक्षर या आकृतियां पेपर पर प्रिंट हो जाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इनका प्रयोग कलर प्रिंटिंग के लिए भी किया जाता है, अर्थात जो इंकजेट प्रिंटर होता है इनका प्रयोग कलरफुल प्रिंटिंग के लिए भी किया जाता है। और जो इंक होती है वह कार्ट्रिज में संग्रहित होती है। सभी मुख्य रंगों के लिए अलग अलग कार्ट्रिज बनी होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इंकजेट प्रिंटर जो है वह कलर प्रिंटिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है और इंक जो होती है वह कार्ट्रिज में संग्रहित होती हैं। तो कलर प्रिंटिंग के लिए CYMK मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो आपने प्राथमिक रंगों के बारे में देखा होगा कि प्राथमिक रंग जो होते हैं वह RGB होते हैं, अर्थात R का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। इसके अलावा जो प्राथमिक कलर हैं वह CYMK अर्थात C का मतलब है सियान, येलो, मैजेंटा और जो की कलर होते हैं इनसे मिलकर जो है वह दुनिया के सारे रंग बनाए जा सकते हैं। इन्हें एक निश्चित अनुपात में मिलाकर यानी कि एक निश्चित अनुपात में मिक्स करके बना सकते हैं। तो कलर प्रिंटिंग के लिए CYMK मॉडल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी गति का मापन PPM यानी कि पेज प्रति मिनट यानी कि पेज पर मिनट में की जाती है, अर्थात इंकजेट प्रिंटर का मापन जो है वह पेज पर मिनट में किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए जिन पॉइंट्स की जरूरत होती है उन्हें लेजर तकनीक के माध्यम से बनाया जाता है। जब प्रिंटर में प्रिंट का आदेश दिया जाता है तो ड्रम पर लेजर बीम विद्युत आवेशों को नियंत्रित कर टेक्स्ट और आकृतियां बनाती हैं। नेक्स्ट आता है इंकजेट प्रिंटर की तुलना में काफ़ी तीव्र गति से कार्य करते हैं, अर्थात जो लेजर प्रिंटर होते हैं वह इंकजेट प्रिंटर की तुलना में बहुत स्पीड से कार्य करते हैं। इसीलिए वर्तमान में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है, क्योंकि यह हाई क्वालिटी कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स अपेक्षाकृत बहुत तेज़ी से प्रिंट करने में सक्षम है। तो इसीलिए वर्तमान में इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इन प्रिंटर्स का मापन जो है वह PPM यानी कि पेज पर मिनट के अंतर्गत किया जाता है। आगे हम देखते हैं थर्मल प्रिंटर। तो इसका प्रयोग वैक्स आधारित रिबन के जरिए अक्षर को प्रिंट करने के लिए किया जाता है और इस प्रिंटर से किया गया प्रिंट बहुत देर तक नहीं रहता है। थर्मल प्रिंटर का यूज ATM तथा अन्य रसीद बनाने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा ATM की रिसिप्ट और देखा होगा बिजली का बिल, तो उनमें जो प्रिंट करने का कार्य होता है वह थर्मल प्रिंटर के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंतर्गत आज हमने आउटपुट डिवाइस प्रिंटर के बारे में अध्ययन किया कि प्रिंटर क्या होता है और प्रिंटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं
उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपना अमूल्य कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।